अभी हम अब योग क्रिया कैसे करेंगे इसके बारे में हम बोल रहे हैं। इस योग क्रिया को हमने 3 भागों में बांटा है। प्रथम क्रिया का नाम है सूक्ष्म व्यायाम या वार्म अप। यह क्रिया पूरे सर से लेकर पैर के तलवा तक होगा। ये जो सूक्ष्म व्यायाम जैसे वार्म अप कह रहे हैं, ये करना जरूरी इसलिए है आसन के पहले कि शरीर को इस प्रकार का ट्रेंड करना है, उसके मन बनाना शरीर को कि हमें आसन करना है। और यह जो सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूँ, ये सूक्ष्म व्यायाम भी इस तरह का सूक्ष्म व्यायाम है कि आपके शरीर के हर अंग को प्रभावित करेगा। तो हम शुरू करते हैं। नमस्कार। टोटल हेल्थ संपूर्ण आरोग्य चैनल में आपका स्वागत है। मूल आसन करने के पहले हमें करना पड़ेगा सूक्ष्म व्यायाम। और सूक्ष्म व्यायाम करना है ऊपर से लेकर के तलवे तक का। हर एक अंग को आसन करने के लिए तैयार करना है। इस सूक्ष्म व्यायाम में भी हमें बहुत सारे फायदे होंगे। हम एक एक क्रिया को करेंगे और बताएंगे इससे क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर को मिलाएंगे, हाथ को इस तरह ले जाएंगे और इस तरह उंगली बढ़ाएंगे और उसको ऊपर बढ़ाएंगे जितना। और आपके पैर की जो उंगली हैं उसके उसी पर ही खड़ा होना है। 10 सेकंड रुकना है। दस बार करना है। 10 बार करना है। 10 सेकंड रुकना है। 10 बार करना है। एक बार में 10 सेकंड रुकना है। इस तरह करने से क्या होगा, आपके शरीर में जितना भी नस हैं, कहीं कहीं नस सिकुड़ जाता है जिससे आगे चल कर के साइड का हो जाता है, वो आप उससे मुक्त हो गए। इसके बाद में आप आइए, आपकी जो सर है, ये जो सर है, ये जो ब्रेन सेल है, ये ब्रेन सेल आपका शरीर का मेन कंप्यूटर है। इस मेन कंप्यूटर को आपको व्यायाम देना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आप दोनों हाथ को सीधा रखिए। ये हाथ सीधा रहे एकदम होगा, जितना तन के रखिए और इसको आगे बढ़ाइए और पीछे ला के रखिए। अब क्या करना है, इस सर में और ये हाथ में दोनों के बीच में लड़ाई होगा। जोर से करिए। जोर से कीजिए, जोर से करिए।
सामने, बायां, पीछे, दाहिना, सामने, बायां, पीछे। इस तरह से 10 बार करेंगे। क्या होगा, ये जो ब्रेन सेल है, जो जड़ हो गया है, काम नहीं करता है, वो काम करना शुरू करेगा। जितने स्नायु तंत्र है ब्रेन के अंदर में, वो एक्टिव हो जाएगा, कार्यरत हो जाएगा। इसके बाद आइए गला में। आप दोनों हाथ यहाँ रखिए, स्टूडियो को जलंधर बंद कीजिए, सीधा गला को कंधा से मिलाते हुए लाइए। ये हो गया 1 बार, ये हुआ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। फिर अभी आपने दायां से बायां किया, अब बायां से दाएं करना है। जलंधर बंद कीजिए, फिर दाहिने से या बायां, 1, दायां से बायां 2, दायां से बायां 3, दायां से बायां 4, दायां से बायां 5, दायां से बायां 6, दायां से बायां 7, दायां से बायां 8, दायां से बायां 9, दायां से बायां 10। तो आपका गला में जो भी समस्या है, सर्वाइकल पेन है, कोई तरह का पेन है, वो दूर हो जाएगा। नहीं है तो नहीं होने देगा। ये बचाव की दवा है। अब नीचे उतारिए, आइए हाथ का व्यायाम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, ये जो मैंने गला के जो बताया था, उसमें एक चीज़ कहना भूल गया था। आप जब इस प्रकार से करेंगे तो आपको माथा घूमेगा, गिरने का भी डर है। इसका मतलब है आपको हाई ब्लड प्रेशर है, और करते करते ही बीमारी दूर हो जाएगा। हमने कहा ना, इस योग के द्वारा एक नहीं अनेक फायदे हैं। चलिए आइए, हमने हाथ का बताया, अब हाथ का दूसरा अंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो व्यायाम बता रहा हूँ, ये माताओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए है। ये आप न समझ लीजिए कि ये पुरुषों के लिए ही है, दोनों के लिए फायदेमंद है। अब आइए हाथ का तीसरा व्यायाम। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। उल्टा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका हाथ का हो गया। अब आइए कमर का। बहुत सारे पुरुषों से, मेरी माताओं से मैंने सुनने को लगा, हाँ मिला हूँ, और पूरे देश में, पूरे विश्व में भी देखा, वो कमर में दर्द होता रहता है। 40 साल के बाद ये बीमारी शुरू हो जाती है। उसको हम बिना दवा का ठीक कर रहे हैं। दोनों हाथ को पकड़ लेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, ये पहले हम बायां शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमने 10 बार किया है, उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया आपका कमर दर्द की दवा सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा। अब आइए घुटना पकड़िए। घुटना का जो दर्द है वो ठीक करेंगे। अब देखिए, झुकिए उठिए, 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 झुकिए उठिए। ये 10 बार हुआ। अब इधर से झुकिए उठिए, झुकिए उठिए, झुकिए उठिए, झुकिए उठिए, झुकिए उठिए। ये आपका कमर का, घुटना का दर्द ठीक होगा। घुटने के लिए दवा हुआ। अब है इस पैर में स्ट्रेंथ लाना है, दोनों पर स्ट्रेंथ लाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करना है शरीर, पैर जमीन को स्पर्श ना करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपका पैर का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका खड़ा होकर के। अब करेंगे बैठ करके। इस तरह से बैठ जाएंगे। दोनों पैर अंगूठा को मिला लेंगे। हाथ यहाँ रहेगा। ये हाथ का व्यायाम होना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन,
अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इससे करने से क्या होगा, आपका हाथ का स्ट्रेंथ, पैर का, हाथ का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब आइए, मुष्टिका बांधिए। अब यहाँ पर रखिए दोनों हाथ को, और पहले होना है अप, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इस तरह से कम 10 बार करेंगे। तो पहले तलवा से किया, हथेली से किया, मुष्टिका से किया, अब करेंगे फिंगर से। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये हो गया। उंगली 40 के बाद, 50-60 के बाद उंगली हिलता है, हिलना बंद हो जाएगा। वर्तमान मेडिकल साइंस ने भी ये पूरे शेष व्यायाम को स्वीकार किया है। मेडिकल साइंस में न्यूरोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट है, वो पूरा सूक्ष्म व्यायाम को अपनाया है। ये जो घुटना है, इस घुटना को ठीक करने के लिए हमने घूमने का बताया था क्रिया। अब इसी में आपको घुटने वाले एक क्रिया और बता देते हैं। इस तरह से आप अपने घर में चौकी में बैठ जाइए और बैठ करके दोनों पैर को सीधा कीजिए। और इसके बाद में एक पैर को इस पर चढ़ाइए और ऊपर कीजिए। दस सेकंड रखिए, फिर बदलिए। इस तरह से आपका घुटना का बीमारी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मगर ये हो एक बार हुआ, ऐसे 10 बार करना पड़ेगा। अब हम हमारे शरीर में साटका होता है। साटका हमारे शरीर का एक नर्स है। उस नर्स को ठीक करना है। ये जो व्यायाम है शरीर के केवल अंदर में जितने भी नर्व्स है उसको भी ठीक करेगा। आप दोनों को अंगूठा मिलाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। अब देखिए आपका शरीर का स्नायु तंतु तड़तड़ा रहा है। दस सेकंड में रुकेंगे, फिर आगे आएंगे, आगे मोड़िए जितना आप कर सकें। ये भाग जो है शरीर का, ये भाग सीधा रहेगा। फिर आगे लाइए,
जोर से करिए, शरीर सीधा रहेगा। पीछे लाइए, आगे लाइए, पीछे लाइए, आगे लाइए, पीछे लाइए, आगे लाइए, पीछे लाइए। अब इसके बाद में एक आगे, एक पीछे, 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 एक आगे, एक पीछे। इसके बाद थोड़ा पैर को हटा देंगे, इसे गैप रख लेंगे और थोड़ी हिला देंगे। इस क्रिया का नाम है सूक्ष्म व्यायाम। और ये सूक्ष्म व्यायाम आप जब भी आसन करेंगे, आसन करने के पहले इन क्रियाओं को करना है।